तो हाय गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंटालिटी क्या होती है यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो वो कैसे एग्ज़ाम को प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे किसी भी न्यूज़ को रैंडमली तो नहीं कहूँगा, बट प्रॉपर रिसर्च होती है इसकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज की डेट में मैं वन बाय वन क्वेश्चन को एनालाइज करूँगा, समझूंगा, ट्राई करूँगा उसको कैसे एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे एंड कम टू द पोर्शन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सो इनका हाफ कर देते हैं। सो इसमें 24 जस्ट मिनट, इंग्लिश में कन्वीनियंट चल रहा है। ओके, वेट अ मिनट, सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आया, झेलम रिवर पास थ्रू द वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोरेलू लेक, ठीक है, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कन्वर लेक। ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, फिर मैंने सोचा यार ये ऐसा एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल क्या होगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि मुझे इतना पता है झेलम नदी कहाँ से पास होती है, ठीक है, देखिए 5 नदी आप पंचनद के बारे में जानते हैं, ठीक है, झेलम के बारे में भी आप डिफरेंट जानते हैं, बट झेलम ही क्यों, इंडस क्यों नहीं, सतलुज क्यों नहीं, ठीक है, इवन साउथ की क्यों नहीं पूछी, ऊपर की क्यों पूछी। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, उस हिंट्स से आपको समझना है कि एग्जामिनर ने ये क्यों पूछा और क्या मेंटालिटी है इसकी चीज़ के पीछे के बारे में। अब देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे आपको एनालाइज करना है। झेलम नदी साउथ आपकी नॉर्थ में आती है, डेफिनेटली आती है, ठीक है। वुलर लेक कहाँ आती है, वुलर लेक भी आती है, डेफिनेटली आती है, ठीक है। अब एग्जामिनर गलतियां कहाँ कहाँ करवाने की कोशिश करता है, ये देखो, पासिस थ्रू वुलर लेक किस तरफ है भैया, और झेलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो झेलम किस तरफ ड्रॉ होती है। ये यहाँ पे मेरे पास मैप होता तो मैं आपको दिखाता, वेट मिनट, मैं मैप में भी आपको दिखाता हूँ ताकि एनालिटिक्स करें ना तो प्रॉपर्टी अच्छे से करते हैं। चलो यहाँ पे मैं झेलम का आपको रिव्यू दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। झेलम रिवर इन मैप, हाँ ये ठीक है, आ गया। थोड़ा इसको मैं, ओके, अरे यार झेलम सिटी हो गया, इसको जूम करने के लिए मुझे झेलम नदी को और थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। झेलम रिवर, ठीक है, ताकि मैं समझा सकूँ ना यार। ये वाली ठीक है, रुक जाओ, मैं ऐसी चीज को ग्रैब करना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैप में ही ले लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, मैप आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ये वाला बिल्कुल सही आइडिया है। अब देखते हैं वुलर लेक कहाँ पे है, ठीक है। आप देख लो पाकिस्तान में, झेलम रिवर दिखनी है हमें, और कुछ नहीं देखना। ये देखिए आइए, अब मैंने क्या बताया था आपको, जम्मू कश्मीर में आ जाइए, ये आपकी ये आपकी आपकी आ गया। ये आपको थोड़ा सा और मैं झेलम रिवर को ही पूरा मैप में इंडिकेट करता हूँ, जिससे एक हमारे पास बेनिफिट होगा। ये देखिए झेलम, झेलम देखिए पास कहाँ से करेगी, आप खुद देखना वुलर लेक कहाँ पे है। झेलम 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 झेलम, ठीक है, वुलर लेक कहाँ है ये देखो, समझ में आया। अब आगे दोबारा वापस झेलम भी आपको कहाँ, इतना तो पता चल गया ना। अब मैं एक और चीज बता, झेलम रिवर एंड वुलर रिवर, तो वुलर रिवर निकाल लेते हैं, वुलर लेक निकाल लेते हैं, क्या हो गया।
रिवर लिख के हमने गलती से लिख की जगह पे मैं समझाऊंगा क्या चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वुल्फ लेक। आज धीरे से नीचे और आ जाते हैं और काम, ये आ गया आपका वुल्फ लेक। आ जाओ आ जाओ आगे। ये मैप में ना समझाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि ये चीज़ ना प्रॉपरली आ नहीं पाती है इसमें। वेट, वूलर ये है, ये कौन सी रिवर है? अब ध्यान से आप खुद ही देखना, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई कोई पूछेगा ना तो आपका आंसर अपने आप निकलेगा। ये देखिए, ये आपका वूलर लेक। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार देता हूँ तो क्या होगा, देख लेना ना क्या होगा। झेलम रिवर इज अ नॉर्थर्न स्ट्रेच ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट, दिस स्प्रिंग लेवल पीर पंचना वुलर लेक श्रीनगर। ये तो आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चलो एक और आंसर निकाल लेते हैं भाई। देख लो ना, यहाँ पे आंसर ए ठीक है और बी भी ठीक है। अब आ जाते हैं, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मैंने आपको इतना गूगल दिखाया है, इसका रीजन क्या था? मैंने इतना गूगल किया ना तो उसका कोई रीजन तो होगा, ऐसा तो नहीं मैं आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बैठे बैठे। तो चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ इसके लिए मैं पेन, थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ ताकि मैं इस पे लिख सकूँ। ठीक है, लिखने के लिए तो हो गया प्रॉपर। कम टू द मेन पॉइंट। झेलम नदी एक ऐसी नदी है जो कहाँ से आती है? हिमालय से आती है। ठीक है, ऊपर की नॉर्थ की जो मोस्टन आपकी जो भी रिवर्स होंगी वो ज़्यादातर क्या होंगी, उनका पानी अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, झेलम और वूलर में रीज़न क्यों बताया था, क्योंकि देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड पाकिस्तान में अभी भी आपको पता है राइट्स हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे क्वेश्चन आए। ठीक है, दूसरी चीज, कावेरी रिवर। कावेरी का क्या है? मेंडरिंग। मैं बताता हूँ, देखिए मान के चलिए मुझे दूसरा वाला नहीं पता, एग्जाम्पल के लिए मुझे कावेरी रिवर नहीं पता डायरेक्टली फील्ड कहाँ से होती है। ठीक है, बट कावेरी रिवर तो पता है कहाँ पे है, साउथन में। ठीक है, साउथन के आप नाम देखोगे ना, साउथन के नाम से आपको काफी कुछ चीजें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कि ये किसका नाम है, ये नॉर्थ एशिया का हो सकता है या साउथ एशिया का हो सकता है, ये कहाँ का हो सकता है, डेफिनेटली इतनी तो रिलेट कर सकते हैं। गंडक एक ऐसी रिवर है, ओनली रिवर है जो हिमालय से निकलती है बट वो मेंडर नहीं करती। मेंडर मतलब पता है क्या होता है? मेंडर मतलब एग्जांपल के लिए इधर उधर चल के जाना, जैसे जिगजैग पैटर्न में कोई भी फॉर्म करना। ठीक है, बस ये ही एक ऐसी रिवर है जो फॉर्म नहीं होती। ठीक है, गंडक रिवर ही ओनली ऐसी रिवर है जो हिमालय से तो होती है, हिमालय से जो भी रिवर्स निकलेंगी वो यंग रिवर्स कहलाती है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आप समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो मान के चलो पोर्ट वाला आप छोड़ देते हो, कोई बात नहीं, बट एक चीज़ बताइए इसमें कुछ चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। फर्स्ट मेजर पोर्ट चलो छोड़ दो, पोर्ट का बोलोगे यार क्या ही समझाएंगे। ठीक है, ये भी छोड़ दो, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इंडिया इज द मोर अराइवल विद चाइना। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ दो। मैं आंसर, मैं देखिए मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो डिफरेंट है। ठीक है, और सी लेवल इज एग्जाम्पल, भैया ये नहीं आता मुझे, नहीं आता तो इसको भी छोड़ दो। एक आंसर आता है, वेल गुड। अब इसमें आपको क्या है, करंट अफेयर की न्यूज़ की भी जरूरत नहीं थी, आप ये बेसिक नॉलेज ऑफ
रिवर्स के बारे में बेस पे बता सकते थे। हाँ, इसमें थोड़ी नॉलेज की जरूरत है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। 6 क्वेश्चन है अपना, अवेलेबल कॉलेज। चलो इसको भी छोड़ दो भाई, इसको भी नहीं आता, कोई बात नहीं। अबाउट द फॉर वर्ल्ड कोबाल्ट, इसको भी छोड़ दो, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये तो आपका इंग्लिश में आ गया भाई। देखिए, कोंगो, ये कोंगो कहाँ पे है? कोंगो बेसिन, अगर कोंगो बेसिन है तो हो सकता है ये आसपास में हो, कहीं अफ्रीका के कॉर्नर की साइड में कोंगो हो सकता है, डेफिनेटली। कोंगो बेसिन से तो पता चले, कोंगो बेसिन है तो इसका मतलब साइड में ही कहीं होगा। अगर डाउट आ रहा है तो चेक कर लेते हैं, कोंगो दिखाओ भाई, कोंगो इन अफ्रीका। अच्छा, ये मैं सोचना कि मैंने पहले से सर्च करके बैठा हूँ, नहीं ना, पहले से सर्च करना होता तो मैं सारे आंसर ठीक जाते, पहले आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आते हैं कोंगो पे। कोंगो कहाँ पे? ये रहा, देख रहे हो, मैच कर रहे हैं ना कोंगो यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, जो भी बेसिन बनाएगा डेफिनेटली वो 100% चांसेस हैं कि वो टच करेगा कोस्टल एरिया पे। बेसिन का मतलब ही इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों पूछा गया भैया कोंगो? देखो, कोंगो एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इनडायरेक्टली, मैं अगर आपको डायरेक्टली बताऊँ ना, आपको यूपीएससी के कोई भी एग्जामिनेशन में देख लो, ढूंढ के देख लेना, हर एक कॉन्टिनेंट से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो किसी के डिसीज के बारे में हो, चाहे किसी की इंटरफेल लाइक वॉर सिस्टम के बारे में हो। लास्ट टाइम आया था ना यूक्रेन के बारे में, इस टाइम हो सकता है आपका जो आपका फिलिस्तीन में हो रहा है वो आ जाए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को तो भाई ध्यान ही रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स कहाँ पे हुई? जो मुझे पता है, अमरकंटक हिल्स जो आती है साउथ या पेनिनसुलाज में आती है, ये वाला एरिया जो है ना पेनिनसुलाज, यहाँ पे आती है। अच्छा ठीक है, एक और याद करते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश में आता है, अमरकंटक या उसके नीचे आता है विंध्या, सतपुड़ा, सह्याद्री। देखिए, मोस्टली अगर आपने 3 चीज याद करो, हिमालय, ठीक है, सतपुड़ा, विंध्या रेंज, ये पढ़ लीजिए। आप, मैं बता रहा हूँ, आप मोस्टली 20% तो आप अपना आंसर ऐसे निकाल दोगे। करो, वेरी गुड। अच्छा, इंडिया डिस्पाइट हैविंग अ यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है भाई? यूरेनियम राजस्थान में पाया जाता है, ठीक। अच्छा, एक और मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कि अगर आपको ज़्यादातर मिनरल्स देखने हैं, मिनरल्स आपको वहाँ मिल पाएंगे जहाँ पे ये मिनरल्स वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ जहाँ की लेयर आपको अलग मिले। मान के चलो, ये हमारा जो एरिया था, ये वाला अफ्रीका से हट के आपका एशिया पे टकराया, यहाँ पे आपका लावा निकला, ठीक है। लावा आपका क्लियर हो गया, प्लेन्स बन गए यहाँ पे। जो भी यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेंगे, मालदा फॉल्स है, वेस्ट बंगाल में देख लो, ठीक है। राजस्थान वाला एरिया देख लो, सबसे पुराना है, पुराना ही कहूँगा ना इनडायरेक्टली में, ठीक है। और नीचे का डेक्कन का एरिया ले लो, पुराना है, वहाँ पे आपको मिनरल्स कितने मिल पाएंगे? वो मिनरल्स मिलेंगे जो कि ठोस हों। जैसे आपको कॉयल देख लो, नीचे की तरफ मिलता है, साउथ में मिलता है। रीजन क्या है? रीजन यही है, ठीक है। आजकल के न्यू आपको मिनरल्स जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जैसे अभी कहाँ पे मिला है आपको? क्या मिला बताइए? सेमी कंडक्टिंग लेयर्स के लिए बनाया ना, मिला है आपको, ठीक है। तो आते हैं अब अपना अनदर पॉइंट। देखिए, हमें 13 क्वेश्चन में इतना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब ईस्ट आपका ये रहा और वेस्ट आपका ये रहा, ठीक है। कॉरिडोर, डिब्रूगढ़ कहाँ पे भाई? आसाम में आता है। सूरत कहाँ पे भाई? सूरत किसकी राजधानी है? हब्बी है ना, ये आता है भाई आपका गुजरात, ठीक है, ठीक है। ट्राइलेट, देखिए हाईवे के बारे में आप जितना पढ़ेंगे ना उतना आप, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हाईलाइट्स कर सकते हैं। इन्वेजन स्पीसीज, ये देखिए आपका UNCP ले लो, UNO ले लो, UNCCCF ले लो। ये वाला जो एरिया है आपका, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आज की डेट में हमने एक चेक कर लिया, ठीक है।
आपको मैं बताऊँ, स्पीसीज के बारे में जितना पढ़ोगे ना बेस्ट है आपके लिए। विद इन द इंडिया अगर आप पढ़ो दैट्स फेयर ना, इतना काफ़ी आपके लिए। सब मशरूम, मशरूम भैया नहीं पता, सिंपल सी चीज़ नहीं पता जिसको आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्क्विरल, भैया देखो स्क्विरल का मुझे भी लॉजिक नहीं था उसका क्यों पूछा गया, मे भी हो सकता है कुछ रीजन। ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है, इनके पीछे मत पड़िए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। Some microorganisms can grow in environment with the temperature above and boiling. Is it possible? Yes, it is possible. Microorganism कहीं भी आ सकते हैं, ठीक। अब बॉयल से बॉयल कंडीशन ले लीजिए, दैट कैन पॉसिबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी लेयर, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, इन चीज़ों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, दैट इज पॉसिबल। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको बेसिक साइंस पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। पीएच लेवल, भैया पीएच लेवल आपको भी पता है, 7 से नीचे क्या होता है, एसिडिक होता है, और ऊपर क्या होता है आपका क्षारीय होता है, आपका नॉन एसिडिक होता है, ठीक है, मीठा होता है, मिस्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। स्टिक नहीं पता, नो, अगर नहीं पता तो भाई उसके बारे में जानना ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड हाइट, नो, मुझे नहीं पता। एरिस्टोल, नहीं, नहीं पता तो भाई उसके बारे में कमेंट करना ही बेकार है। अब बात है पूछी कभी। कार्बन मार्केट, भाई कार्बन मार्केट, आपको कार्बन की वैरायटी भी पता होनी चाहिए, ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्राउन कार्बन क्या होता है, ग्रे कार्बन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में, कार्बन के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नो डाउट। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, देखिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर में से मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट फेयर इनफ। अगर मैं अभी की बात करूँ तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अभी तक जो मुझे पता है 40% क्वेश्चन पूछे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। 40% पूछे गए हैं, 23 में अभी तक आया हूँ मैं। इसका मतलब 60% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ बाहर वाले का, बाहर वाले का। इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्री, कंट्री से पूछा गया, बट इन द बेसिक ऑफ अदर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के बारे में पूछ लो, ऐसी चीज़ों के बारे में पूछ लो, यूएनओ के बारे में पूछ लो, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी पॉलिसी पूरी डायरेक्टली इंडिया पे इफेक्ट डालती है, इंडिया के अपकमिंग, मतलब मान के चलो आप माइक्रो ले लो, मिक्रो ले लो, दोनों इकोनॉमिक्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्क डालती है आरबीआई की पॉलिसीज, ठीक है। आरबीआई आपको पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी होती है, इनके बारे में आपको रट लेना भाई, मैं तो बताऊँ रट लो पूरी अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेजरी बिल हो गया, लोकल बिल हो गया। ट्रेजरी बिल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, कॉल नॉर्मली कॉल करने पे मनी आ जाए तो उसको सिंपल से कॉल मनी कहते हैं। काफ़ी टर्म क्या है, इन्हें अलग अलग चीज़ों में दे रखी है आपको पता। अच्छा, नाइजर, नाइजर इज कल्टिवेटिंग एज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप पता होनी चाहिए आपको, 3 टाइप की क्रॉप होती हैं, जैद क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है, और आपकी कौन सी क्रॉप होती है बताइए। बा आपकी बाजरा, अगर मैं बात करूँ, नहीं बाजरा, ये 2 ठीक है। एक आप एक काम करो, देखो एक खरीफ के बारे में पता कर लो आप, खरीफ, ठीक है, और एक ज्वार के बारे में पता कर लो, ठीक है। इन दोनों के बारे में आई थिंक, इन दोनों में अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। रबी के बारे में इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि रबी में तो मोस्टली होती है, तो इतना नहीं पूछा जाता, आई डोंट थिंक तो पूछा जाता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अपने, ठीक है। एसेट्स, भैया देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आज की डेट में बूम पे चल रहा है, बूम। इन्वेस्टमेंट हो गया, बॉन्ड हो गया, यील्ड हो गया, इन चीज़ों के बारे में आपको, ये आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है। इकोनॉमिक्स में मोस्टली देखिए 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं जब ऑन कमिंग चल रहे हैं, जिसमें आपका आरबीआई भी आता है, आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आती है, सब कुछ आता है, ठीक है। एसेंशियल लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये आ गया पॉलिटी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसने दिया था, मान के चलो अगर मैं बात करूँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, सिंपल, ठीक है। और आ जाओ भैया आपका नथिंग इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये आपको गवर्नेंस में आ गया, ठीक है। गवर्नेंस, ये भी भाई नॉर्मल है, इनको अगर आपने इनको छोड़ दिया तो आई डोंट थिंक सो आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक। अफोर्डेबल हाउसिंग द मीज, ये एलआईसी के बारे में है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट,
ये वाले में भाई मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, चीफ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ Indian, which is the following constitution amendment very widely is enacted to overcome the fundamental rights. देखिए फंडामेंटल राइट्स, अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। फंडामेंटल राइट्स ये आपका नो डाउट आप 42 को मार्क कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ 42। इस क्वेश्चन को ही तो टेक देगा ना। इंटरप्रिटेशन फंडामेंटल राइट, इसके पीछे का क्रक्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, काफी लोग ये सोच रहे कि ना मैंने पहले टेप रखा होगा। नहीं दोस्तों, देखो फंडामेंटल राइट्स 42 में ही क्यों हुए, 44 में क्या हुआ, ठीक है, 86 में क्या हुआ, इन चीज़ों को समझने के लिए ना हमें बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स इस टाइम 42 में क्यों किए गए थे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको भी पता होगा 3 वर्ड इस टाइम ऐड किए गए थे। वो क्यों ऐड किए गए थे, वही फंडामेंटल राइट्स आपको और दिए गए ना, सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी इंटररिलेट करो ना यार। अब इन चीज़ों को आप इंटररिलेट कर नहीं रहे हो, आपस में लड़ी जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, हमेशा अपने फाइट हमेशा अपने आप से कीजिए। अगर आपने किसी और से फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली यू विल लूज योरसेल्फ। ठीक, कम टू द मेन पॉइंट। विद द रेफरेंस ऑफ फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, इंडियन कंसिडर द स्टेटमेंट फाइनेंस बिल। अच्छा, पहली चीज तो आपको दो चीज समझनी होगी, ये प्राइवेट बिल क्या होता है और पब्लिक बिल क्या होता है। ठीक है, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल वो बिल होता है जो मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लोकसभा में। और पब्लिक बिल वो बिल होता है जो मिनिस्टर तो होते हैं बट वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो वो इंसान अगर आपको कोई भी बिल लेके आ रहा है तो उसको पब्लिक बिल प्राइवेट बिल कहेंगे। ठीक है, इसी की प्रोविजन में कहा गया है, तो ये बेसिक है, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड, देखिए ये इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिए गए ना कसम से, इसके बारे में अगर आपने गलती कर दी। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक नेशनल लॉ कमीशन बना है, गलत बना है। कमीशन बना है नेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स भैया नहीं बना, गलती मत कर देना। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी, कुछ लोग पता है क्या समझते हैं, पहली चीज तो लोगों को ये नहीं पता कि आप कोई भी लॉ से, अच्छा एक बात कहूँ, सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं है, ठीक है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं है, सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं है। भाई ये लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, मिनिस्टर के द्वारा लॉ इनेक्टमेंट करके बनाए गए हैं, इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं कह सकते। स्टैट्यूटरी बॉडी भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी होता है, अलग अलग बॉडीज होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। ये सोचो कि हर एक चीज़ अपने आप आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। मोस्टली क्या करते हैं हम चीज़ों को इग्नोर करने की ट्राई करते हैं, but I don't think that it's required for anyone. So please try to indulge with these type of things. अगर इस टाइप के आप थिंग्स में नहीं जाओगे तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी, इवन आई थिंक आपको देखने को भी मिल रही होगी, जो मुझे लग रहा है। रेस्ट इज अप टू यू, आप कैसे उस चीज़ को एनालाइज करते हो, कैसे उस चीज़ों को पढ़ते हो आप। ठीक है, तो हम और चीज़ें पर रुक जाओ, मैं कुछ और ही कर रहा था। हाँ भैया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता है। सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं आर्टिकल के बारे में बात करूँ, मुझे नहीं पता भाई, सिंपल सी चीज़ है, मुझे नहीं पता। अगर आप आर्टिकल वाइज पूछोगे कि क्या आर्टिकल इसका होता है, मुझे नहीं पता, आई शुड लर्न इट। ठीक है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि किस लेयर में आ सकता है। ये नहीं आप 2 में लेके चले जाओ, 231 में मुझे बोले सुप्रीम कोर्ट है ना, आई विल नॉट। मुझे इतना पता है मैंडेमस सल्सरी रिट्स, ये जो आप कहते हैं वो कहाँ आते हैं, वो ये क्यों आते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को बेसिक आप देखो, हर एक चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं है भाई, किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बी जेन्युइन, जो आपको आता है फेयर इनफ, उस बेस पे आप फाइट करोगे, दैट इज मेक सेंस फॉर यू। अदरवाइज तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, जब मुझे ही उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो भाई मैं कमेंट करना मेरा आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, आइए भैया। अच्छा, एक क्रक्स बताऊंगा मैं आपको ना, ऐसी चीज़ बताऊंगा, शेड्यूल एरिया। भाई देखो, अच्छा मान के चलो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी सर्विस में कोई हो, आपने शेड्यूल एरिया के बारे में नहीं पढ़ा, तो हर एक जगह ऐसा है जहाँ पे शेड्यूल एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले काम करना है आपको ओबीसी,
SC, ST, EWS के प्रति जो भी प्रावधान बने, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बनी है, उन चीजों को पढ़ के जाओ। दैट्स फेयर एनफ। ठीक है, वन ऑफ द रिलीजन वाज हम कहता व्हिच इज द फ्लरिश ऑफ, यार ये चीजें मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मतलब हिस्ट्री में जो जो चीजें पढ़ते हैं मगर वो ये सभी आते ही नहीं कभी। ठीक है, अगर नहीं आते कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब एक चीज के लिए आप हर एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, रेफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन, डेफिनेटली बुद्धि भाई देखो स्तूपा कहाँ से आए थे, बुद्धिस्ट तो आए थे। ठीक है, अगर आप करो एग्रोग्रेरियन पिलर्स की बात करो, वो दैट इज अ डिफरेंट वन। ठीक है, उससे स्तूपा का कोई कनेक्शन नहीं। स्तूपा वाज वोटाइल 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 नहीं है, वोटिव है, सॉरी वोटिव कमर्शियल। हाँ, एक टाइम के आने के बाद यहाँ पे स्टडी जनरल हुई थी, बट हमें देखना पड़ेगा कि बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें इस चीज में इंटीग्रेट करना है नहीं करना। काफी कुछ कमी स्तूपा में लोगों को पढ़ाए गए थे, लोगों को दीक्षा दी गई थी, तो इन चीजों को देखते हैं, उनको कंसिडर करते नहीं करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 335 के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप पढ़ लो, दैट्स फेयर इनफ। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, बाकी चीजें काफी हैं जो आपको पास करा सकते हैं। एंशिएंट साउथ इंडिया है, ककोरी चंबल क्या है ये, इतना तो मुझे भी नहीं पता। नो, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा भाई, ओके भाई, ये चीज आपको नहीं आ सकती। सॉल ऑफ द ओनली प्रॉपर्टी कैन, भाई नो, आई रियली डोंट नो। जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में क्यों बताऊं, कमिटमेंट करना ही नहीं है। अच्छा, आप मैं बता रहा हूँ, बुद्धा और जैनिज्म के बारे में आप जितना भी पढ़ लो उतना कम है। आप उसके बारे में पता ही नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे भाई। बट हाँ, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, बुद्धा और स्तूपा के बारे में आप यहाँ पे तिब्बत में एक एग्जाम हेड होता है, वहाँ पे आप कुछ पढ़ लो तो विल हेल्प यू फॉर दैट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है इनकी बुक में कोई देख रखा है, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। कर सकते हो, वेल एंड गुड है, आई रियली रिकमेंड फॉर यू। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भाई, देखिए पहली चीज 1773 में क्या हुआ था। 1773 में पहली चीज तो GGB गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया। ठीक है, यहाँ पे है नहीं, हमारा काम अच्छा हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हमने ये चेंज कर दिया। ये कब हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट को अगर हम बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता ये हुआ था 1833, जो मुझे लगता है। चलो डाउट है तो कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। देखो सच में आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों को कि मैं गूगल से सर्च करके निकाल रहा हूँ, ठीक मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, मुझे इतना पता था कुछ चीज़ें। देखो अगर झूठ करना ही होता है तो ऐसे ही कर देता। तो 50 क्वेश्चन हो गए, आई होप इट्स डन। एंड जो मैंने अभी तक नॉलेज दी आपको रियली हेल्प करेगी। बस मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूँगा कि अगर आप जो नहीं पढ़ सकते हो तो प्लीज़ डोंट स्टक ऑन दैट। आप इतने क्वेश्चन हैं, आराम से 30% भी करके आ जाओगे तो आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 30% का मतलब ये है कि 30% श्योर होने चाहिए, 100% श्योर, और बाकी आपको 50% की एक्यूरेसी पे करके आना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय अलॉट। एंड मेरी नॉलेज जो भी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, एंड मुझे भी सीखने को मिला, आई होप आपको भी सीखने को मिला। तो प्लीज़ स्टे विद मी।